नमस्कार, मैं हुसैना दलवी। आज कुछ गुफ्तगू कर ले, दिल से दिल की बातें, कुछ बातें जो मैंने गौर की है आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो एक जो फॉरवर्ड आया है मुझे, उस पर से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे ये बात करनी है आज आपसे। तो जो आया है फॉरवर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। किसने लिखा है? आई विश आई न्यू। इस ज़िंदगी के सफ़र में थकान बहुत है, इस ज़िंदगी के सफ़र में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहाँ इल्ज़ाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। वाकई में ये जो दौर चल रहा है, ये वाकई में सबके इम्तिहान का वक्त है। हम जो कहते हैं कि हर तरफ नेगेटिविटी, हर तरफ ज़ातीवाद या जो झगड़े चल रहे हैं, जो देश में हर चीज़ सुनाई देती है, हर न्यूज़ चैनल पर देख लीजिए, चिल्ला के चीखते हुए सारी जो बातें हो रही है वो सुनकर अच्छा तो नहीं लगता। तो मेरा ये कहना है कि कहना क्या, मेरा मानना है बहुत कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने नेगेटिविटी बहुत देख ली, लेकिन उसके साथ में क्या हमने पॉजिटिविटी के कुछ किस्से सुने हैं या कुछ चीज़ें देखी है, वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है आज के इस दौर में। आज मैंने जब एक वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने शेयर किया सबके साथ में। जो अच्छे अच्छे वीडियोस है वो बिल्कुल शेयर कीजिए। नेगेटिविटी की बातें जितनी हो सके कम ही शेयर करिए। तो उसमें एक बच्चा जो है वो अपने जवानों के सामने खड़ा है, छोटा सा, और वो जवान उसे कहता है कि सावधान, विश्राम, सलाम, और वो जो सैल्यूट करता है कड़क, उसका जो अंदाज़ है बयां मैं नहीं कर सकती हूँ किसी अल्फाज में, लेकिन वो देखने के बाद में इतना अच्छा महसूस होता है कि वाकई में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये शेयर करो तो उसका जो एक उसकी खुशी जो मिलती है, तो वो आज के ऑन अ डेली बेसिस इट्स लाइक टेकिंग पिल्स टू बूस्ट योर एनर्जी, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं इर्द गिर्द जब देखती हूँ ना माहौल, तो कई मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो हम जब बातें करते हैं कि हमारे देश में जहाँ देखो औरतों पे जुल्म हो रहा है, क्या कभी आपने गौर किया है कि घरों घरों में औरतें भी मर्दों पे बहुत जुल्म करती है। सो मच ऑफ डोमिनेशन दे हैव टू गो थ्रू। ऑफिसेस में होता होगा, बाहर काम करते होंगे, थकते होंगे, घर में आने के बाद में ये औरतें जो डिमांड करती है बेसिकली वाइफ, तो वो अलग से होता है। वो आदमी कुछ नहीं कह पाता है, या तो बेटा है, तो माँ बाप इतना कुछ प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को। वंस दे गेट मैरिड ऑल्सो दे डोंट गेट द लिबर्टी टू टेक देयर ओन डिसीजंस। अभी हमारे जो नेचर में देखो, नेचर से क्या सीखा है हमने। पंछी जो होते हैं, जैसे उनके पंखों में जान आ जाती है तो उड़ान भरने के लिए दे टेक देयर ओन डिसीजन। यहाँ पे जो एक प्रेशराइज होते हुए बच्चों को देखती हूँ, तो मैं वाकई में सोचती हूँ कि इन्हें ये सब कुछ पूछने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। खाने दो ठोकरे, they will learn from their own experiences. Let them take their own decisions. There is no need to give them a guideline constantly. Let them take their decisions. भले बुरे उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, लेकिन वो सीख जाएंगी। हाँ, देना है तो वैल्यूज़ दीजिए, और वैल्यूज़ देने की चीज़ नहीं कि ये हमने आपको दे दिए सुबह वो पिल, वो ले लीजिए और उस हिसाब से आप बिहेव कीजिए। नहीं, आप जिस तरह से रिस्पेक्ट करोगे आपके माँ बाप का, तो वो बच्चा देखता है। जिस तरह से माहौल घर का होगा, वो बच्चा अपने आप सीख जाता है।
तो उनको अगर आप पहले से, जैसे हमने हमारे बच्चों को पहले से वैल्यू दे के रखे कि किसी को कभी ज़ात मत पूछिए, दोस्त है वो दोस्त है, ज़ात पात के परे सोचना सीखिए, जो अच्छाई हैं उनसे सीखिए। ये सारी चीज़ें आप जब सीखते हो तो तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना भी आप सीख लेते हो। एंड देन देयर इज़ अ वैल्यू इन द रिलेशनशिप। हाँ, आप उनको गाइडलाइन जब वो पूछे उनको बता सकते हो कि भाई हमारा ये एक्सपीरियंस है, इस तरह से आप करोगे तो आपको इसका इस तरह से फ़ायदा होगा। लेकिन जनरेशन गैप होती है हर जनरेशन में। आज मैं कुछ मेरी बेटियों से कहूँगी तो आई हैव लर्न टू लिसन टू दैम, क्योंकि इनिशियली मुझे लगता था मैं जो उन्हें बता रही हूँ उनको करना है, बट देन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। एक बोलते ना एक सहजता कि हमें भी कुछ हमारा अपना ओपिनियन है। आप लोग इंटरनेट पे हर चीज़ नहीं देखते हो जिसका अवेयरनेस हम पर है, हमें बहुत ज़्यादा है। आपका जो भी है आपके जनरेशन का वो बहुत लिमिटेड देखकर आप अंदाज़ा लगाते हो। तो when they started talking to me, I started grasping their point of view। और नुकसान नहीं है उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें आप यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। ये नहीं कि वो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, नहीं, उनका ग्रास्पिंग पावर हमसे ज़्यादा है। भले हमने दुनिया बहुत देखी है, वो पिछला हिस्सा है, बहुत सारा हमने पीछे का देखा है, लेकिन अब का जो माहौल है, दे आर मच मोर अवेयर, उनको उनका नॉलेज है। तो लिसन टू देम एंड देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ जंपिंग टू द कंक्लूजन। एक होता है मध्य मार्ग। अगर आप उनकी बात सुनोगे, पुट योर पॉइंट अक्रॉस, आपको क्या कहना है, इसी को कहते हैं कॉन्वर्सेशन, संभाषण। आप उनकी बातें सुनिए एंड मेक श्योर दैट यू टू लिसन व्हाट दे वांट टू से। तो ये दुतरफा होना चाहिए। जब ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होता है तब उसमें से कंक्लूजन निकलता है और फिर एक रिश्ता मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कहते हैं कि बाहर जो गंदगी फैल रही है, मेन स्पेशली दे डोंट रिस्पेक्ट वेमेन, तो ये माहौल कहाँ से आया, ये सोच कहाँ से आई? बचपन से उन्होंने शायद देखा होगा घर में माँ को किस तरह से उनके पिताजी ने ट्रीट किया है, या घर का माहौल ही गंदा होगा। वो बच्चे के जहन पर असर करता है बचपन से। या तो मैं कहूँगी कि जो गर्भावस्था होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वो माँ जिस दौर से गुज़रती है उसका असर उस बच्चे पे होता है। उसके बाद में वो जब बच्चा जैसे जैसे बड़े होने लगता है, वो जो इर्द गिर्द देखता है उसी को वो समझ लेता है और उसी के साथ में वो एडजस्ट करने लगता है। और जब एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसके अंदर वो एक ज्वाला रहती है, एक वो एक्सेप्टेंस नहीं है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता है। तो गुस्सा, वो सब कुछ सप्रेस हुआ रहता है। और जब बड़ा हो जाता है तो बाहर जाकर वो फटने लगता है बम की तरह। तो जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, ये इर्द गिर्द होने की वजह भी है। तो पहले घर में माहौल अच्छा बनाइए। संस्कार की जो हम बातें करते हैं, तो क्या वाकई में वो संस्कार हमारे इर्द गिर्द हम फॉलो कर रहे हैं, वो सारे वैल्यूज़ हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये पहले देखिए। एक अच्छा माहौल बनाइए। जब एक घर का अच्छा माहौल बनेगा तो हमारे देश का भी माहौल चेंज होने लगेगा। हम सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करते कि सरकार ये करे, सरकार वो करे, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। तो अच्छाइयों को देखिए, अच्छाइयों को फैलाइए और वाकई में खुश रहना सीखिए। ज़िंदगी बहुत बहुत कीमती है। इंसानियत से रहिए, खुश रहिए। बस इसी के साथ में मैं सना दलवी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।